बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे और बहुत सुंदर से गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और सुमित। विक्रम, जो कि बहुत अमीर था, उसके पास बड़े बड़े खेत, आलीशान मकान और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वही दूसरी ओर सुमित था, जो उतना अमीर नहीं था। वह एक साधारण से झोंपड़े में रहता था और अपनी मेहनत की कमाई से मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। एक शाम विक्रम की हवेली में ऊंचे स्तंभों के बीच बंटवारे के कागजात फड़फड़ा रहे थे। विक्रम ने अपनी सोने की अंगूठियों को सहलाते हुए सुमित की ओर देखा। देख सुमित, इस खानदान का रुतबा मेरी वजह से है। ये तिजोरियां, ये 500 एकड़ जमीन और ये नौकर चाकर सब मेरे हैं। तू आधा हिस्सा मांग कर अपनी औकात मत भूल, समझा? भैया, मुझे हिस्सा नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आप कहते हैं ये रुतबा आपसे है, मैं कहता हूं ये रुतबा हमारी मिट्टी से है। मिट्टी? जा फिर मिट्टी ही खोद। तू वही करने के लायक ही बना है, और ये ले एक पुराना ठेला और बाहर निकल जा। सुमित दुखी मन से अपने लकड़ी के ठेले को खींचते हुए शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक बूला चौकीदार मिला। बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो इस खाली ठेले के साथ? चाचा, ये खाली नहीं है, इसमें मेरे सपने लदे हैं। आज भले ही खाली है, पर एक दिन इसी ठेले की बदौलत मैं अपनी तकदीर भरूंगा। अच्छा ठीक है, अब आ ही गए हो तो बैठो, मेरी तरफ से एक कप चाय पी लो। सुमित फिर काका के कहने पर एक कप चाय पीता है और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। अगली सुबह विक्रम और मुंशी एक साथ सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। विक्रम जी, गांव वालों से सुनने में आया है कि आपके छोटे भाई ने सब्जी का ठेला लगा लिया है। उसे क्या और कोई काम नहीं मिला जो यह सब करने लगा? अरे भाई, जिसका जैसा नसीब। वो नाली के पास खड़ा होकर आलू प्याज बेच रहा है और मैं यहाँ शैंपेन की नदियां बहा रहा हूँ। अमीरी खून में होती है, मेहनत में नहीं। हाँ, कम से कम आप उसे अपने यहाँ नौकर ही बना लेते, सब्जियां बेचने से तो ज्यादा ही कमा लेता। इधर ये सुमित की गरीबी का खूब मजाक बना रहे थे और उधर सुमित अपने ठेले पर तरह तरह की सब्जियां लेकर बाजार में खड़ा था। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां, एकदम हरी भरी। साग है, पालक है, भिंडी है। सब्जियां ले लो सब्जियां, आलू है, भिंडी है, प्याज है, टमाटर है, सब कुछ है। सुमित हर रोज ऐसे ही अपने ठेले पर सब्जियां लाता और बाजार में लगाता। शुरुआत में तो उसकी सब्जियां कोई नहीं लेता था, पर जैसे जैसे लोगों ने देखा कि सुमित की सब्जियां तो बहुत ताजी होती है, तो फिर सारे लोग उसकी सब्जियां खरीदने आने लगे। भैया, कल जो धनिया दिया था वो बड़ा ताजा था, और कल की सब्जियां भी सारी ताजा ताजा थीं। बाकी सब ठेले वाले तो बासी बेचते हैं। जी माँ जी, मैं हमेशा अपने ठेले पर सिर्फ ताजी सब्जियां ही लाता हूँ। पैसा तो आप दे ही रही है, तो आपका चर्ज बनता है कि आप ताजी ताजी सब्जियां ही लेकर जाए। ये लीजिए थोड़ी मिर्च अलग से, ये मेरी तरफ से प्यार है। विक्रम के व्यापार में बहुत बरकत होने लगी। उसने रातों रात अमीर बनने के लिए अनाज के गोदामों पर सट्टा लगाना शुरू किया। मालिक, बाजार गिर रहा है, इतने सारे पैसे एक साथ मत लगाइए। भगवान न करे कि ये सारे पैसे डूब जाए और स्टोर में भी सारा अनाज सड़ जाएगा। रोक दीजिए ये सब। तू अपना काम कर, मैंने तुझे काम करने के लिए पैसे दिए हैं। हर चीज में अपनी टांग मत अड़ाया कर। मैं बाजार का रुख मोड़ना जानता हूँ, मुझे हारना नहीं सिखाया गया। ठीक है मालिक, आप जैसा कहें। आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। सुमित दिन रात मेहनत करता गया और कई महीनों बाद उसने अपनी छोटी सी बचत से एक टूटी हुई झोपड़ी में एक कमरा किराए पर लिया। देख भाई, आज हम इस छोटे कमरे में सब्जी रख रहे हैं, पर याद रखना,
एक दिन हमारा खुद का कोल्ड स्टोरेज होगा जो पूरे शहर की भूख मिटाएगा। हाँ सुमित भाई, बस हमें मेहनत करते रहना है। भगवान की कृपा रही तो एक दिन जरूर हम कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे और उसमें गरीबों को फ्री में खाना भी खिलाएंगे। फिर पूरे दिन वह जी तोड़ मेहनत करता रहा और रात को थक-हार कर वही खटिया पर बैठ गया। आज तो बहुत मेहनत हो गई, सारी सब्जियां की बोरी इधर से उधर करता रहा। आज तो बहुत थक गया हूँ, अब चलता हूँ सोने। अब बचा कुचा काम कल देखते हैं। फिर सुमित सो गया और जैसे ही उसे नींद आई कि बहुत तेज बरसात शुरू हो गई। ओले, पत्थर, पानी, सब कुछ आसमान से गिरने लगा और विक्रम की सारी फसलों की बोरियां पानी में बह गईं। अगली सुबह जब विक्रम उठकर चाय पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो मुंशी बहुत दुखी बैठा था। क्यों मुंशी, ये चेहरा लटकाए क्यों बैठा है? तनख्वाह कम मिल रही है या बीवी से झगड़ा कर लिया है? मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है, एक साथ इतने पैसे मत लगाइए, पर आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। अबे तू सिर्फ पहेलियां ही बुझाएगा या बताएगा भी कि क्या हुआ है? इतने सारे जो पैसे लगाए थे वो कहाँ गए? कुछ बोलेगा भी? मालिक, पहेलियां नहीं, हकीकत बता रहा हूं। वो सारा पैसा पानी में डूब गया। जिस अनाज पर आपने सट्टा लगाया था वो अब सड़ चुका है, बाजार गिर गया है और व्यापारियों ने हाथ खींच लिए हैं। आपकी तिजोरी खाली है साहब। क्या? ये क्या बोले जा रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सुबह सुबह कुछ भी बोले जा रहा है। मेरा पैसा कहीं नहीं गया, वो सब गोदामों में सुरक्षित है। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। फिर विक्रम दौड़कर अपने गोदाम के पास गया। उसे दौड़ता देख मुंशी भी पीछे पीछे आने लगा। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी लाखों की फसल बर्बाद हो गई। कल तक तो यह एकदम बढ़िया थी, आज पता नहीं इसे क्या हो गया। हे भगवान, तुमने यह क्या कर दिया मेरे साथ? तभी वहां से एक पुजारी बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा और वहां रुक गए। विक्रम, तुमने धरती माँ से सिर्फ लेना सीखा है, उसे कुछ देना नहीं। आज वही धरती तुमसे अपना हिसाब मांग रही है। तुझे अपने अहंकार के बदले यह सब मिल रहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जा और गरीबों की मदद करने लग। अबे ओए पुजारी बुरहे, जल्दी यहां से भाग। वैसे ही मेरी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई है और तू यहां मुझे ज्ञान दे रहा है। तेरा यही अहंकार तुझे एक दिन बर्बादी की ओर ले जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वे पुजारी बाबा वहां से चले जाते हैं। विक्रम उदास मन से घर आया। वह एकदम हक्का बक्का था। घर पहुंचकर वह एकदम शांत बैठा था कि तभी उसे एक कॉल आता है। वह कॉल बैंक की तरफ से आया था। विक्रम सिंह, आपने जो पैसे 48 घंटे के सूद, ब्याज पर लिए थे, उसका समय खत्म हो चुका है। अब आप जल्दी से जल्दी पैसे चुकाओ, वरना तुम्हारी यह हवेली सील कर दी जाएगी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम किससे बात कर रहे हो तुम्हें पता भी है, और तुम मेरी हवेली को सील करने की बात कर रहे हो। मेरी हवेली की एक ईंट भी तेरे बैंक से महंगी है। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम के घर के बाहर बैंक के 2 अफसर खड़े थे। वे विक्रम को आवाज लगा रहे थे और विक्रम अंदर कमरे में बैठकर रो रहा था। विक्रम सिंह, बाहर आइए, आज आपके कर्जे का आखिरी दिन है। बाहर आओ, नहीं तो हमें मजबूरन यह हवेली सील करनी होगी। विक्रम, तुम सुन रहे हो? विक्रम अंदर बैठा सब सुन रहा था। उसके पास अब उस हवेली को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कहाँ गया वो घमंड? कहाँ गए वो चापलूस दोस्त? आज मेरे पास कोई भी नहीं है जब मैं मुसीबत में पड़ा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अपनी माँ की तस्वीर बचाने के पैसे भी नहीं हैं। बाहर विक्रम की हवेली को सील करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। तभी विक्रम हवेली के बाहर आया। वह हाथ जोड़े एकदम शांत और सहमा हुआ था। क्यों विक्रम साहब, आखिर आप हवेली के बाहर आ ही गए? तो कहाँ है बैंक के पैसे जिसे आपने सट्टे में उड़ा दिए? मुझे बस 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए साहब, मैं इस वक्त असहाय हूँ। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कोई मोहलत नहीं मिलेगी। कल जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तो तुम बड़े अकर में थे, आज क्या हो गया? अरे चलो चलो, हवेली को सील करो, कोई मेहरबानी नहीं दिखानी है इस पर। फिर वे विक्रम की बात को अनसुना कर देते हैं और हवेली की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम यह सब देख रहा था और वहां निर्जीव या सुन खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसका अहंकार अब मिट्टी में मिल गया था। तभी ये बातें गांव के लड़के मुकेश को पता लगती है। गांव के जाने माने सेठ विक्रम साहब के घर में सील लग रही है। यह बात तो उनके छोटे भाई सुमित को बताना बहुत जरूरी है। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से सुमित भैया के पास जाता हूँ। वह जल्दी से दौड़कर सुमित के पास गया। सुमित, जो कि बाजार में सब्जियां बेच रहा था, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि विक्रम के साथ ऐसा हो रहा है। सुमित भाई, वहाँ आपके बड़े भाई विक्रम साहब के घर में पुलिस आई हुई है। तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? और ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे अच्छे से बताओ कि मेरे बड़े भाई विक्रम भैया के साथ क्या हुआ है। सुमित भैया, मैंने जितना सुना है कि शायद उनका सारा अनाज परसों रात में हुई बारिश की वजह से डूब गया और शायद उन्होंने बैंक से भी बहुत पैसे ले रखे थे, तो वही बैंक वाले उनके घर को सील कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। सुमित जल्दी से दौड़कर अपने घर की ओर निकल गया। सुमित अपने घर पहुंचा और जल्दी से अपनी तिजोरी में जितने भी पैसे और सोना थे उन्हें निकाल लिया। क्या इतने पैसों में वो हवेली छूट जाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे और पैसों का इंतजाम करना होगा जल्दी से जल्दी। एक काम करता हूँ, बाजार जाता हूँ सुनार के पास। वहाँ कुछ दिनों की मोहलत लेकर विक्रम भैया की हवेली को सील होने से बचा लूंगा। वह जल्दी से उतने पैसों को लेकर बाजार में सुनार की दुकान पहुंचा। साहब, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी 2 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है सुमित भाई, मैं पैसे दे देता हूँ, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए? तुम तो सब्जियां बेचते हो, फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ गई? सुनार साहब, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। मैं आपको बाद में सब अच्छे से बताऊंगा। अभी मुझे आप जल्द से जल्द पैसे दे दो। फिर सुमित सुनार साहब से पैसों का बैग लेकर सीधे विक्रम की हवेली की ओर निकल गया। आओ आओ, तुम भी आओ। आ गए तमाशा देखने। तुम्हारी ही कमी थी यहाँ, अब जी भर के तमाशा देखो। भैया, मैं आदमी आज भी वही हूँ। मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? भला तुम मेरी कैसी मदद करोगे? आप बस देखते जाइए कि आपकी मदद कैसे करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए आपके सारे पैसे और इस हवेली को कर्जा मुक्त कर दीजिए। फिर सुमित ने वो पैसों को इंस्पेक्टर साहब को दे दिए और फिर हवेली को छुड़वा लिया। फिर पैसों को लेकर बैंक से आए आदमी वापस लौट जाते हैं। फिर सुमित ने विक्रम को घर में ले जाकर सोफे पर बिठाया। सुमित, तूने ये क्यों किया? मैंने तुझे घर से निकाला था। मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने तो तुझे बहुत बेइज्जत किया था और तूने मेरे बुरे वक्त में आकर मेरी मदद की। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। आप मेरे बड़े भाई हैं। आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए।
बड़े भाई की मुसीबत में छोटा भाई काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। अब वो सब छोड़िए, वो सब पुरानी बातें हैं। अब हम नए से शुरुआत करते हैं और एक नई जिंदगी जीते हैं। फिर उन दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार करना शुरू किया और वे गांव के सबसे बड़े आदमी बन गए। फिर ये दोनों मिलजुल कर रहने लगे और सुमित और विक्रम ने मिलकर एक ढाबा खोला जहां गरीबों के लिए अच्छे अच्छे पकवान मिलते थे, वो भी मुफ्त में। गांव वाले इनकी नेकी से बहुत खुश रहते थे और सबका भला हो गया था। और फिर जब सुमित के पास बहुत पैसे हो गए तो उसने सुनार से जो पैसे लिए थे विक्रम के बुरे वक्त में, उसे भी वो पैसे लौटा दिए और अब चैन से जिंदगी जीने लगा।